हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है अधिकारों का घोषणा पत्र। ये टॉपिक है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार से। तो यहां पर हम अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे। पिछले वीडियो में हम अधिकारों के महत्व के बारे में बात कर चुके थे, इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स को हम समझ चुके थे, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें संविधान के महत्व का पता चल गया था। अगर आप देखें तो हमने अफ्रीका के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि क्या है, और इसको हम अभी और आगे पढ़ेंगे भी, भारत के संदर्भ में भी, यूएसए के संदर्भ में भी। अगर आप ये देश देखेंगे तो आपको ये कैसे देश देखने को मिलेंगे, आप पाएंगे कि ये लोकतांत्रिक देश हैं। कैसे हैं? लोकतांत्रिक देश हैं। और इसमें आप देखेंगे कि यहां पर लोगों को कुछ अधिकार दिए गए। तो देशों के अंदर कैसे अधिकार देते हैं? तो नागरिकों के अधिकारों को क्या करते हैं, संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। जब हमें अधिकारों की घोषणा करनी होती है तो क्या करते हैं, नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये फिक्स हो जाता है। इन अधिकारों को सरकार सदैव मान्यता होती है, सरकार से हमेशा इनको मान्यता मिलती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार इन अधिकारोों को कभी दे और कभी मना कर दे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा मान्यता उनको देनी पड़ेगी। अधिकारों का घोषणा पत्र जो है वो संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। कैसी सूची? मान लीजिए कि हमारे संरक्षित अधिकार कहां दिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इन अधिकारों के बारे में चर्चा जो है वो बहुत पहले से हो रही थी कि हमें ये अधिकार कब दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे। इनकी मांग बहुत पहले से चल रही थी। इनकी मांग तो पहले से चल रही थी कि ये अधिकार हमें दिए जाएं, मांग चल रही थी। लेकिन इनको कब दिया गया? तो इनको आप देखिए भारतीय संविधान में जगह दी गई। कहां दी गई? भारतीय संविधान में इनको जगह दी गई। और भारतीय संविधान में इनको कहां पर सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इनको सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप देखेंगे कि इनको क्या किया गया है, सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो ये क्या कर दिया गया यहां पर, ये हमारे संविधान में, हमारे जो भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं, यहां पर भाग 3 के अंदर हमारे मूल अधिकारों को यहां पर बता दिया गया है। अब ये मूल अधिकार संविधान में बताए गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गए हैं, सूचीबद्ध हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सूचीबद्ध हो गए हैं। मतलब आप यहां पर एक जगह फिक्स कर दी गई है कि यहां पर मूल अधिकार दिए जाएंगे। कितने दिए गए हैं मूल अधिकार? तो संख्या की भी अगर बात करें तो आप संख्या भी लिख लें कि हमारे भाग 3 में अभी हमें 6 मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। हम 6 मूल अधिकारों के बारे में यहां पर जानेंगे। तो हमने देखा कि घोषणा पत्र क्या हो गया कि संरक्षित अधिकारों की सूची को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से यह रोकता है। क्या करता है? सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि ये मूल अधिकार जो है, अगर मैं बात करूं ये मूल अधिकार है, इन पर सरकार कटौती नहीं कर सकती। ये किसको दिए गए हैं? ये मूल अधिकार लोगों को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, लोगों को दिए गए। सरकार के विरुद्ध में दिए गए हैं तो सरकार इनमें कटौती नहीं कर सकती। और इसका अगर उल्लंघन हो जा रहे तो इसका उपचार भी सुनिश्चित किया गया है। मतलब हमें कहीं कट फट जाता है तो इसके उपचार की व्यवस्था की गई है कि हम कहां जाएं और कहां इसकी दवाई करवा लें, मतलब कहां पहुंचे तो हम उल्लंघन की शिकायत यहां पर कर सके। तो ये बात समझ में आएगी। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है तो उसको हमने देखा। अब क्या है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करेगा? सबसे पहली चीज आएगी कि किससे संरक्षित करेगा। संरक्षित करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर खतरा होगा, कुछ खतरा होगा तभी तो संरक्षित करने की बात यहां पर की जाएगी, है ना। कुछ खतरा होगा तभी तो संरक्षित करने की बात की जाएगी। अब ये खतरा किससे होगा? तो खतरा आपको हो सकता है निजी व्यक्ति से। किससे हो सकता है? निजी व्यक्ति से खतरा हो सकता है। और किससे हो सकता है? संगठन से खतरा हो सकता है। निजी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, उससे खतरा हो सकता है। संगठन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब क्या खतरा होगा? तो ये आपके, जैसे मान लीजिए कि आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, और इन मूल अधिकारों में एक अधिकार की मैं जिक्र कर लेता हूं। एक अधिकार का जिक्र कर लेता हूं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है।
और आप गए यहां पर तो ये एक्स नाम का व्यक्ति आया और आपको बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी। क्या कर दिया? आपके मुंह पर टेप लगा दिया, आपके मुंह पर टेप लगा दिया और बोले बैठो यहां पर। तो क्या हो गए? आपने अब बोलने की फ्रीडम। टेप लगाना कोई वो नहीं है, या आपको बोलने नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो तो गाल पे आके 2 लपड़ मार देता है। तो ये क्या हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, संगठन भी कर सकता है। कंपनियों में आपने देखा होगा कि पहले आप देखें अंग्रेजों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां पर भारतीयों को भर्ती करते थे और उनको इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिलते थे। तो इन लोगों से ये अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं, तो इनसे ये खतरा जो भी है उस खतरे का निदान भी जरूरी है, सुरक्षा प्रदान किया जाना भी आवश्यक यहां पर हो जाता है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। मतलब जो सरकार है वो ये तय करे या वो ये बताए कि जो मौलिक अधिकार है संविधान का भाग 3, अगर इसमें कोई कटौती होती है तो उसके लिए सरकार क्या करे? कुछ कोशिश करे, कुछ प्रतिबद्ध हो कि हम किसी को इसका उल्लंघन नहीं करने देंगे। कोई आपको मान लीजिए एक कमरे में ताला लगा के चला गया तो क्या हो गया? अपहरण टाइप का हो गया ना, आपको बंदी बना दिया, लेकिन आपके पास तो घूमने फिरने का अधिकार है। तो क्या क्या उल्लंघन हो गया? आपका घूमने फिरने का उल्लंघन हो गया। तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंग अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मतलब सरकार के जो दूसरे और अंग हैं वो अपना कार्य करने के माध्यम से ये कहें कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों का, नागरिकों के अधिकारों का हनन वो यहां पर नहीं कर सकते। तो ये बात हमने यहां पर देखी कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, उसको हमने यहां पर समझा कि क्या होगा एक्चुअल में घोषणा पत्र और कैसे हम इस पर बात करेंगे, कैसे उसको हम सूचीबद्ध करते हैं और हमारे संविधान में कहां पर सूचीबद्ध है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।